नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जीएस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर का पार्ट 2 देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम जैसे बिहार दरोगा मेंस, बीपीएससी 72, बिहार सीजीएल और बीपीएससी टीचर जो आने वाले एग्ज़ाम उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है आपका साहित्य के क्षेत्र में। 2025 में 35वां जो दिया गया, किसे दिया गया है? राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया। उपन्यास, किस उपन्यास के लिए? हरा पार्वती कथा के लिए। ठीक है। प्रथम प्राप्त सरस्वती सम्मान जो प्रथम प्राप्त करता है, किन्हें पहली बार मिला था? हरिवंश राय बच्चन को मिला था। इसके सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई थी? 1991 में। ये सम्मान कौन देते हैं? तो ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SSDMA को दिया गया है और व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को दिया गया है। ठीक। नेक्स्ट, आस्था पुनिया पहली महिला फाइटर पायलट भारतीय नौसेना की है। ठीक है। यशस्वी सोलंकी ये पहली महिला एडीसी भारत की राष्ट्रपति की बनी है। ठीक। नईमा खातून पहली महिला कुलपति AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बनी है। आरती सरीन ये पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में। साधना सक्सेना नायर ये पहली महिला महानिदेशक बनी है चिकित्सा सेवा सेना। क्रिस्टी कोवेंट्री ये पहली महिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बनी है। नगोजी ओकोंजो-इवेला ये पहली महिला महानिदेशक WTO की बनी है। जेनिफर साइमंस पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम की बनी है। पहली महिला राष्ट्रपति कहाँ की? सूरीनाम की। रॉबर्ट मेत्सला पहली महिला अध्यक्ष बनी है यूरोपीय संसद। ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए, ये नाम, प्रभावित क्षेत्र और नामकरण। चिडो ये मोजाम्बिक क्षेत्र प्रभावित हुआ था, इससे नामकरण कौन दिया था? तो ये मॉरिशस दिए थे। डिक लेडी ये फ्रांस के मायोट क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र है और नामकरण कौन किया था? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। जूड ये प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? मेडागास्कर और मोजाम्बिक और नामकरण कौन किया था जूड का? मॉरिशस ने। अल्फ्रेड इसका प्रभावित क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया ने ही नामकरण किया था। शक्ति ये प्रभावित क्षेत्र अरब सागर, महाराष्ट्र और गुजरात, नामकरण कौन किया था? श्रीलंका ने। ठीक। पुराना नाम और परिवर्तित नाम। देखिए, पुराना नाम और परिवर्तित नाम। राज्यपाल आवास यूपी का नाम क्या कर दिया गया? जन भवन। क्या कर दिया? जन भवन। प्रधानमंत्री कार्यालय का क्या नाम कर दिया? परिवर्तित नाम क्या है? सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ। राजभवन का लोक भवन। राजभवन का क्या कर दिया है? लोक भवन। केंद्रीय सचिवालय का कर्तव्य भवन। केंद्रीय सचिवालय क्या कर दिया गया है? परिवर्तित नाम। पुराना नाम है केंद्रीय सचिवालय और परिवर्तित नाम क्या है? केंद्रीय भवन। मनरेगा का ये VBG राम जी कर दिया गया है। चेस वर्ल्ड कप का क्या नाम कर दिया गया है? विश्वनाथ आनंद कप कर दिया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। पद्मा लक्ष्मी UNDP के सद्भावना दूत बनी है। सौम्या स्वामीनाथन WH के मुख्य वैज्ञानिक बनी है। खाबी लेम ये वैश्विक सद्भावना राजदूत यूनिसेफ की बनी है। ब्रजेंद्र नवनीत ये बने हैं WTO में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। पर्वतनेनी हरीश ये बनी है संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि। और सेंथियन पांडियन ये बनी है WTO में भारत के राजदूत। वॉन गेथिंग ये बनी है यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता।
थियो जेम्स, ये बनी है वैश्विक सद्भावना राजदूत यूएनएचसीआर है। देखिए डिक्शनरी है और वर्ड ऑफ 2025, वर्ड ऑफ द ईयर 2025। कैम्ब्रिज डिक्शनरी शब्द दिया था पारासोशल। ऑक्सफोर्ड ने क्या दिया था? रेज बैट। कॉलिंस डिक्शनरी क्या दिया था? वाइफ कोडिंग। और मरियम वेबस्टर क्या दिया था? स्लोप। क्या दिया था? स्लोप। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई, कहां की गई? वो की गई मध्य प्रदेश में। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया, वो किया गया तमिलनाडु में। भारत का प्रथम पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनेगा बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। भारत के किस राज्य ने प्रथम ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की नींव रखी? वो रखी है आंध्र प्रदेश ने। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? वो बना गुजरात। ये सारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? संगम कुमार साहू बने हैं। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए के लोकपाल कौन बने हैं? एल नागेश्वर राव बने हैं। राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? शिशिर सिन्हा बने हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? विनोद सिंह गुंजियाल बने हैं। पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा बनी है। राज और उत्सव मणिपुर, देखिए निगोला चाकोबा उत्सव, मेरा हाउ चोंगबा उत्सव, ये कहाँ होता है? मणिपुर में। उत्तराखंड में हरेला उत्सव होता है, रम्मान उत्सव होता है, पुष्कर कुंभ। जम्मू कश्मीर खीर भवानी उत्सव होता है और लेवेंडर उत्सव। तेलंगाना पूछा जाएगा, तेलंगाना तो क्या होगा? बोनालू उत्सव और बतखुम्बा उत्सव मनाया जाता है। गोवा का शिंगमो उत्सव मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए, जितने भी एग्जाम है ये सारे लेटेस्ट है, मार्च अप्रैल का है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसरो। इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वो है वी नारायण। कितने नंबर के हैं? 11 नंबर के। इसरो की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये इन्हीं को क्या बोला जाता है? अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक बोला जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। इनका इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। इनका पूर्व नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 ईस्वी में। अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1962 ईस्वी में। इसका आदर्श वाक्य क्या, मोटो क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अब चलिए अगला पॉइंट है डीआरडीओ से। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। स्थापना कब हुई थी? 1958 ईस्वी में। इनके पहले अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर डी एस कोठारी। इनका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। आदर्श वाक्य या मोटो क्या है? बलस्य मूल विज्ञानम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इसके वर्तमान निदेशक कौन है? डॉक्टर ए राजराजन। इसकी स्थापना कब हुई? 1963 ईस्वी में। इनका मुख्यालय कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरल में। इनके पहले निर्देशक कौन बने थे? डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश। कौन बने थे? डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश बने थे। अगला हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। ये कब, किस उपलक्ष्य में? चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के स्मृति में मनाया जाता है। 2025-26 में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद देखते हैं हम लोग। राज्य और उत्पाद तमिलनाडु को देखते हैं। तमिलनाडु में किसको जीआई टैग दिया गया है? वोडियूर कॉटन साड़ी को दिया गया है। कविंदा परिशक्कर को दिया गया है। थुईमल्ली चावल को दिया गया है। अंबा समुद्रम चोप्पू को दिया गया है। और नमक कल सॉफ्ट स्टोन कुकवे को भी दिया गया है। ये सारे जीआई टैग दिया गया किस स्टेट को? तमिलनाडु के। राजस्थान से देखते संबंधित,
नागोरी अश्वगंधा को दिया गया है। सांगरी बीन जो फली है उन्हें भी जीआई टैग दिया गया है, राजस्थान से संबंधित है। गुजरात देखते हैं, अंबाजी संगमरमर को दिया गया जीआई टैग। अमलसाद चीकू को दिया गया है। आंध्र प्रदेश में देखते हैं पोंडरू खादी को दिया गया है। गोवा में देखते हैं तो ओजू फेनी मादक पे जो है उन्हें जीआई टैग दिया गया है। मेघालय में खासी हैंडलूम उत्पाद और इंडिया को दिया गया है। और केरल में कनिरपैया आदिवासी हस्तकला को जीआई टैग दिया गया है 2025-26। ये लेटेस्ट सारे हैं, ये लेटेस्ट हैं सारे। अगला हम लोग देखते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ है और कहां हुआ है और कौन से सेना। तो चलिए, काकाडू 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच है, तो ये बहुराष्ट्रीय है। कहां हुआ था, तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कौन से सेना है, थल सेना। फ्रीडम शील्ड 2026 ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच हुआ है। ये अमेरिका में हुआ था, स्थान अमेरिका है और ये थल सेना का है। सी ड्रैगन 2026 ये भी बहुराष्ट्रीय है और ये किस स्थान पे हुआ था, ये हुआ था गुआम अमेरिका में हुआ था और नौसेना है सेना में। 11वां लामितीय 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ था, ये किन किन देशों के बीच हुआ था, वो हुआ था भारत और सेशल के बीच। और किस स्थान पे हुआ था, तो वो हुआ था सेशल्स में। और कौन सा सेना, थल सेना ने किया था। 16वां वर्ज प्रहार 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है, तो ये हुआ भारत और अमेरिका के बीच। और कहाँ हुआ है, ये हुआ बकलो हिमाचल प्रदेश में। और कौन सी सेना, थल सेना। 7वां धर्म गार्जियन 2026 किन किन देशों के बीच हुआ है, ये हुआ भारत और जापान के बीच। कौन से स्थान पे हुआ है, चौबटिया उत्तराखंड में। कौन सा सेना, थल सेना। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, देख G20 20वां शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हुआ था, ये हुआ था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। कहां हुआ था, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। अगर पूछा जाए 21वां G20 शिखर सम्मेलन 2026 कहां आयोजन होगा, तो वो होगा यूएसए में। कहां होगा, यूएसए में। COP30 और COP31 तो कहां आयोजन है, COP30 कहां आयोजन है, बेलम ब्राजील में आयोजन हुआ था। और COP31 2026 ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहां होगा, ऑस्ट्रेलिया 2026 COP31। 47 आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हुआ, कोलंबपुर मलेशिया में। कहां हुआ, 2025 का 47वां आसियान शिखर सम्मेलन कोलंबपुर मलेशिया। और 48वां आसियान शिखर सम्मेलन 2026 कहां आयोजन होगा, ये होगा पसाई सिटी फिलीपींस 2026 में होगा। ठीक है, चलिए 25वां या 26वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2025-26 का आयोजन। देखिए 25वां शिखर सम्मेलन का आयोजन 2025 में हुआ है, तियानजिन चीन में हुआ है। ठीक है, तियानजिन चीन 2025 में हुआ है। और 2026 में जो है 26वां एससीओ शिखर सम्मेलन वो होगा बिश्केक किर्गिस्तान 2026 में होगा। कहां होगा, वो होगा बिश्केक किर्गिस्तान। अगला हम लोग देखते हैं, 17वां और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025-26। देखिए 17वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ है 2025, ये हुआ रियो डी जेनेरिया ब्राजील में 2025। और ये 18वां जो शिखर सम्मेलन 2026 होगा वो होगा भारत में 2026 में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत से संबंधित है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, ये होगा भारत में। ये बहुत बार पूछा जाता है, हर करंट अफेयर में एग्जाम में पूछा ही जाता है ये सारा। 35वां और 36वां नाटो शिखर सम्मेलन 2025-26 का आयोजन। देखिए 35वां जो है 2025 नाटो शिखर सम्मेलन वो हुआ हैग में नीदरलैंड में। और 36वां जो नाटो शिखर सम्मेलन 2026 होगा वो होगा तुर्की में। कहाँ, तुर्की है।
अगला हम लोग देखते हैं 51, 51 और 52 G7 शिखर सम्मेलन 2025-26। ठीक है, 51वां जो शिखर G7 शिखर सम्मेलन 2025 जो है वो हुआ है नेस्किस कनाडा में, आप कनाडा कर सकते हैं। और इसका 26 जो होगा 52वां जो G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन होगा वो होगा फ्रांस में। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं रिपोर्ट सूचकांक और भारत का स्थान। रिपोर्ट सूचकांक और भारत का स्थान और यह रैंक देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कितना था? चौथा। और 2025 में कितना? 4 नंबर पे ही था। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 भारत का स्थान 23वां, 2025 में कितना है? 10 था, बढ़ गया है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 भारत का स्थान कितना है? 15वां। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत का स्थान 116वां और 2025 में 118 था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 भारत का स्थान 75वां 75 और 25 में कितना था? 50 85। वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2025 भारत का स्थान 67वां, कितना है? 67। और एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 भारत का स्थान कितना है? छठा स्थान है। कितना स्थान है? छठा। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 भारत का स्थान कितना है? 102। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपके एग्जाम में करंट अफेयर में पूछा जाता है कुछ ना कुछ करके। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 कितना है भारत का स्थान? 91 है, 91। कितना है? 91। जितना भी मैंने रिपोर्ट और सूचकांक सारे इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है। चलिए अगला, वित्त वर्ष 2025-26 भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? 7.4%। कितनी है? 7.4% है। सकल मूल्यवर्धन जीबीए ये कितनी है? 7.3%। भारत की संभावित विकास दर लगभग कितनी है? 7%। कितनी है? 7% है। वित्त वर्ष 2026-27 में वृद्धि दर 6.8% से 7.2% रहने का अनुमान है। चलिए अगला, राजकोषीय घाटा 2026-27 जीडीपी का 4.4% अनुमानित है। कितना अनुमानित है? 4.4% जीडीपी का। ठीक है, राजस्व घाटा 2026-27 जीडीपी का कितना? 1.5% अनुमानित है। जीडीपी का 1.5% अनुमानित है। प्राथमिक घाटा 2026-27 जीडीपी का कितना? 0.7% अनुमानित है। जीडीपी का 0.7% अनुमानित है। प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा 2026-27 जीडीपी का 0.3% अनुमानित है। कितना है? जीडीपी का 0.3% अनुमानित है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं अभी नया नया हूं तो आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए धन्यवाद।